असल में हम में से किसी ने भी अपनी डेथ को कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। या तो आस पड़ोस में किसी को मरते हुए देखा है, या अपने घर में किसी को, या फिर अपने किसी रिश्तेदार को। अपनी मृत्यु का अनुभव कभी हुआ ही नहीं हमें, क्योंकि हमने खुद नहीं देखा अपनी डेथ को। दूसरों की डेथ को देखकर एक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्क्लूजन, एक बिलीफ को इकट्ठा कर लिया है। अंधविश्वास भी कहा जा सकता है। ध्यान में रहे, ये बातें बहुत सूक्ष्म हैं। इन बातों को सुनने के लिए भी एक बहुत ही शांत, पेशेंस वाला व्यक्ति चाहिए। तो हमें इतना तो पता होगा कि कॉन्सेप्ट में और एक्चुअल अनुभव में बहुत फर्क है। मृत्यु से डर इस बात से लगता है क्योंकि उसे कभी जाना ही नहीं है। वो साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से वो मृत्यु का कॉन्सेप्ट भय पैदा करता है। और ध्यान में ये भी रहे, ये जो मृत्यु से डर है, ये मृत्यु का डर नहीं है, ये किसी और चीज़ का डर है। आज का जो विषय है वो बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही डीप है, जिसे सीधे सीधे कह पाना बड़ा कठिन है। कहा जा सकता है, लेकिन सामने वाला इतना कैपेबल है कि उसे उसी तरह से ले सके, ये मुश्किल है। तो हमें एक ऑब्जर्वेशन में उतरना पड़ेगा, जिसमें मैं तो बोल ही रहा हूँ, साथ में हम सब जो सुन रहे हैं, हमें खुद भी देखने की कोशिश करनी है, ताकि किसी भी डर से मुक्त होकर इस जीवन को जिया जा सके। रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन वो धर्म की बातें सुनकर नहीं होता। क्या होगा? थोड़े से विचार ही तो बदल जाएंगे, या फिर कुछ नए विचार इकट्ठा हो जाएंगे। रूपांतरण या कुछ बदलाव होने का एक भ्रम होगा, लेकिन वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे होगा। यानी जैसे समंदर की ऊपरी सतह होती है, गहराई में नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए बड़ा ही शांत होकर देखना पड़ेगा कि मेरे साथ ये चल क्या रहा है। तो कुछ चीज़ों को आगे बोलूँगा। सुनना तो है, साथ में देखने की भी कोशिश करनी है, क्योंकि खुद का जाना हुआ उसमें कुछ बात होगी। कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस देखने की कोशिश करनी है। देखने मात्र से ही हो जाएगा कि देख सको ये जो समस्या है ये उलझी पड़ी है। उस उलझन को देख पाना कि ये कैसे उलझा पड़ा है, इस बात का बोध ही उसका सुलझना है। कोई संकल्प बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जान के ही रहूँगा, बस देखने की कोशिश करनी है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे इस बात की गंभीरता को। तो देखते हैं आज क्या होता है। पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ थॉट। हमें कैसे पता चला मृत्यु के बारे में, या एक बच्चे को मृत्यु के बारे में कैसे पता चलता है? उसकी अपनी मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन वो आसपास लोगों को मरते हुए देखता है। जो व्यक्ति मृत्यु को देखता है अपने आसपास, अगर वो शांत ही नहीं है, सेंसिटिव ही नहीं है, तो वो उससे, उस देखने भर से कुछ भी कल्पना के जाल खड़े कर लेगा। अंधेरे में भूत दिखाई देता है कुछ लोगों को, डरते हैं वो अंधेरे से, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट चेतना के अंदर घर कर गया है, बैठ चुका है। अब ये बहुत ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट मृत्यु के बारे में भी बैठ गया है, तो स्वाभाविक सी बात है वो डर पैदा करेगा, क्योंकि हमने जाना ही नहीं है उसे, बस एक कॉन्सेप्ट बना लिया है कि ऐसा होता होगा। कुछ और भी सूक्ष्म कारण हैं, बात करेंगे। आसपास लोगों को मरते हुए देखा, कुछ एक्सपीरियंस किया, उसकी एक मेमोरी बन गई। और विचार कहाँ से आते हैं? उसी मेमोरी से पैदा होते हैं।
अब खुद तय करो कि डरा कौन रहा है। जो कॉन्सेप्ट हमने बना लिए हैं वो डर पैदा कर रहे हैं या मृत्यु खुद आके डरा रही है। बात एकदम साफ हो जाएगी अगर देखें हम। मृत्यु के बारे में थॉट आते ही, या वो किसी अपने की मृत्यु हो या खुद की हो, ऐसे ही बीपी हाई हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्योंकि हम जानते ही नहीं। हमने कुछ भी बनाया हुआ है अपने अंदर। इससे क्या बात साफ होती है कि हम कुछ भी कल्पना के जाल बना लेते हैं जिसका सत्य से कोई भी संबंध नहीं होता। कब निकलेंगे इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से हम? कल निकलेंगे, परसों निकलेंगे, 1 महीना लगाएंगे या 1 साल लगाएंगे? अगर ऐसे कुछ मान रखा है तो फिर कभी नहीं निकल पाएंगे। ये तो अभी हो सकता है, अगर अभी देख लो कि हो क्या रहा है। अगर हम अपने ही विचारों के प्रति अवेयर नहीं रहेंगे, जागृत नहीं रहेंगे उनके प्रति, तो देखकर कुछ भी ज्ञान इकट्ठा होता रहेगा, उसके कॉन्सेप्ट बनते रहेंगे, बिलीफ बनते रहेंगे और वो डर पैदा करेंगे, जिसका दुष्परिणाम ये होगा कि बिना वजह जीवन में स्ट्रेस पैदा होगा, बिना कारण। अब एक और चीज को देखते हैं, ये इससे भी सूक्ष्म है। हमें किसी अपने को खोने का या उसकी मृत्यु हो जाने का डर क्यों लगता है? क्या कारण हो सकता है उस डर का? अगर बड़ी गहराई से देखने की कोशिश करें तो उस व्यक्ति को खोने का डर या खुद के अकेला हो जाने का डर, खुद अकेला हो जाने का डर और किसी व्यक्ति को खो जाने का डर, ये एक ही चीज से जुड़ा हुआ है और वो है अटैचमेंट। ध्यान में रहे, अटैचमेंट को भी हम अच्छे से नहीं जानते। उसकी बात नहीं की जा रही जैसे एक बच्चा अपनी माँ पे डिपेंड होता है। यहाँ पे बात साइकोलॉजिकली की जा रही है। हमें ये भ्रम है, ये इल्यूजन है, एक धोखा है कि हमें उस व्यक्ति की मृत्यु से दुख हो रहा है। हम उस व्यक्ति पे डिपेंड हो गए थे, बहुत गहरी अटैचमेंट हो गई थी। डर या दुख उसके कारण पैदा होता है क्योंकि मृत्यु को देखा ही नहीं है कभी। तो डर मृत्यु से कैसे हो सकता है? डर हो रहा है उस अटैचमेंट के कारण, क्योंकि जब वो व्यक्ति बिछड़ेगा तो अकेले रह जाएंगे। तो वो अटैचमेंट जन्म देती है तनाव को, सफरिंग को, दुख को। एक तो हम कॉन्सेप्ट बना लेते हैं क्योंकि हम अवेयर नहीं रहते अपने विचारों के प्रति। डर और तनाव या सफरिंग वहां से पैदा होती है, और दूसरा अटैचमेंट से। क्या सिर्फ स्पिरिचुअल ज्ञान सुनने से, किसी गुरु के मुंह से कुछ बड़ा बदलाव होगा या सिर्फ विचार इकट्ठा होंगे? लेकिन हम मुक्त नहीं होना चाहते। हमें दिलचस्प बातें सुनने में मजा आता है क्योंकि हम इस बात की गहराई को देख ही नहीं पा रहे। जैसे हम नॉर्मल विचार इकट्ठा करते हैं अपने आसपास से, ये जो प्रोसेस है इकट्ठा करने की, ये स्पिरिचुअल विचार इकट्ठा करते हुए भी सेम वैसा ही होता है। नए विचार तो जुड़ जाते हैं लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण नहीं हो पाता, क्योंकि बड़े बदलाव के लिए व्याख्या नहीं चाहिए, खोखले शब्द नहीं चाहिए जो गुरु एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। हमें व्याख्याओं और बोध में अंतर ही नहीं पता। खैर, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम ये जो सवाल है कि मृत्यु क्या है, उसके करीब जा रहे हैं। ये अटैचमेंट, कई बार हम उसे प्रेम का नाम देते हैं कि ये लव है। प्रेम कभी भी अटैचमेंट नहीं हो सकता। अटैचमेंट प्रेम कैसे नहीं है? क्योंकि अटैचमेंट हमारे स्वार्थ के लिए है।
कि मैं अकेला ना हो जाऊं, अकेले होने से डर लगता है, तो हम किसी व्यक्ति से, किसी चीज़ से, किसी कॉन्सेप्ट से, किसी आइडिया से, किसी किताब से बंध ही जाते हैं। ये बंधन इतना गहरा हो जाता है और हम इसे प्रेम कहते हैं। किसी के पास होने से सुख प्राप्त होता है। अगर किसी कलेश के कारण वो सुख मिलना बंद हो जाए या वो व्यक्ति दूर हो जाए तो प्रेम खत्म हो जाता है। ये धोखा है कि प्रेम खत्म हो जाता है, क्योंकि वो प्रेम कभी था ही नहीं। अटैचमेंट के कारण एक धोखा खड़ा किया था, क्योंकि हम प्रेम को भी नहीं जानते। मनोवैज्ञानिक रूप से हम बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में फंसे हुए हैं, क्योंकि अगर प्रेम एक अटैचमेंट है तो वो लालच है। लालच किस चीज़ का? अगर उस व्यक्ति से सुख मिल रहा है, चाहे वो फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, वो भूख बन जाएगा, उससे डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। जिस चीज़ से हमें डर लगता है अकेली हो जाने से, वो डिपेंडेंसी, वो अटैचमेंट थोड़े समय के लिए हमारे अकेलेपन को दूर कर देती है और जिसे हम प्रेम या लव मान लेते हैं। अब अगर अटैचमेंट हो गई है तो उस व्यक्ति को, उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को, यहाँ तक कि अपनी ईगो को भी खोने का डर पैदा होता है। और जहाँ डर है वहाँ प्रेम कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम तो मुक्ति है, उसमें सामने वाला भी मुक्त है। अब एक और सूक्ष्म बात, अब हमें पता चल गया कि अटैचमेंट प्रेम नहीं है। अगर इस बात को हम ऑब्जर्व करें, अपने आप को ऑब्जर्व करें कि ये जो कहा गया है कि अटैचमेंट प्रेम नहीं है, तो हमारा माइंड एक और चीज़ बनाने की कोशिश करेगा। वो एक और आइडिया तैयार करेगा और वो आइडिया ये है, अगर अटैचमेंट प्रेम नहीं है तो नॉन अटैचमेंट प्रेम होगा। ध्यान में रहिए, ये बहुत बड़ा धोखा है। ये बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट बन भी गया है, लेकिन अगर हम इसके प्रति अवेयर नहीं हैं तो ये फिर से वही गलती हो गई। प्रेम को हमने जाना नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि अटैचमेंट अगर प्रेम नहीं है तो इसका उल्टा ज़रूर प्रेम होगा। अटैचमेंट और नॉन अटैचमेंट ये दोनों आइडियाज़ हैं, इसका प्रेम से कोई संबंध नहीं है। ये द्वैत है, डुअलिटी है। प्रेम कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अटैचमेंट ही प्रेम है या नॉन अटैचमेंट प्रेम है। अगर हम इस बात को पकड़ सके कि हमारा माइंड कैसे कॉन्सेप्ट बनाता है, तो तनाव कभी पैदा ही नहीं हो सकता। थिंकर और ऑब्जर्वर तुरंत एक आइडिया बना लेते हैं, उसका ऑपोजिट बना लेते हैं। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, इस बात की गहराई को देखें। अगर हम ये मान लें कि नॉन अटैचमेंट प्रेम है, तो उसका भी एक दुष्परिणाम होगा। वो दुष्परिणाम ये है कि लोगों की वैल्यू ही करना बंद कर देंगे, क्योंकि नॉन अटैचमेंट ही प्रेम है, ये भी एक थॉट है। अगर ये बात की जा रही है कि नॉन अटैचमेंट प्रेम नहीं है या अटैचमेंट प्रेम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने घर से भाग जाओ, संन्यास ले लो। फिर हम नहीं समझे कि बात क्या की जा रही है। अगर हम ऐसे आइडियाज़ बना सकते हैं तो डेथ के प्रति भी बहुत से आइडियाज़ बनाए होंगे। अगर हम आइडियाज़, थॉट, कल्पनाओं का जाल, ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये जो प्रोसेस है, अगर हम इसे देख पा रहे हैं तो अब तक हम जो भी जानते हैं मृत्यु के प्रति, वो बस एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, एक कल्पना है, क्योंकि मृत्यु को अनुभव ही नहीं किया है। बस कॉन्सेप्ट बनाए जा रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट डर पैदा करते हैं। अब बात करते हैं कि मृत्यु क्या है। क्या धीरे धीरे मृत्यु यानी हर एक चीज़ का अंत हो जाना,
मृत्यु यानी वो सब का अंत हो जाना। मृत्यु का क्षण हमने जो भी पैसा इकट्ठा किया है, जो भी रिश्ते बनाए हैं, हमने अपने अपने बिलीफ्स इकट्ठा किए हैं। कोई कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, कोई कहता है कि मैं सिख हूँ। कुछ लोगों के अनुभव हैं अपने जीवन को लेकर, कुछ लोगों के गोल्स हैं जो उन्होंने बनाए होंगे। हमारे दुख, हमारी चिंताएं, मृत्यु उन सबको एक ही झटके में सबका अंत कर देगी। ये अंत हो जाना क्या है? क्या ये अंत हो जाना वही नहीं है जो हमने आज तक इकट्ठा किया हुआ था, जिसे हमने सत्य माना हुआ था? उसमें हमारी हर एक चीज आ जाती है, बिलीफ से लेकर जो जो हमने इकट्ठा किया हुआ है। एक व्यक्ति बोलता है कि मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म अच्छा नहीं है। कोई कहता है कि मुझे जीसस ही सब कुछ है। कोई कहता है कि मोहम्मद से मुझे प्रेम है। कोई कहता है कि परमात्मा ऐसा है, वो वैसा है। और फिर मृत्यु आती है और कहती है, बहुत बना लिए कल्पना के जाल, अब चलो। एक ही झटके में उन सब चीजों का अंत जो जाना हुआ था। तो मृत्यु उन सब चीजों से मुक्त कर देती है। अब इस मुक्ति के लिए एक्सीडेंट हो जाने का या कैंसर से बीमारी लगवाकर मर जाने का वेट क्यों करना? अभी और इसी वक्त जाना जा सकता है। जो जाना हुआ है उसे छोड़ते ही उसमें प्रवेश हो जाता है जो कभी जाना नहीं है। किसकी मृत्यु हो जाती है? जो हमारी ईगो है, मैं है, ऑब्जर्वर है, थिंकर है। कृष्णमूर्ति के एग्जैक्ट वर्ड्स अगर दोहराऊं, डेथ इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जो जानता है कि मरना क्या है, फिर वो जानता है कि ध्यान किया नहीं जा सकता। क्या अब भी लगता है कि विचार इकट्ठा करने से, ज्ञान इकट्ठा करने से कुछ बदलाव होगा? तो कृष्णमूर्ति ने एक किताब लिखी थी, फ्रीडम फ्रॉम द नोन, यानी जो जाना गया है उससे मुक्ति। ये उनकी पूरी किताब ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड को कहती है। आप पढ़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर कोई चाहे तो। तो मृत्यु का जो डर है वो गायब हो जाता है। तो एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें किसी भी चीज का डर नहीं है। वही प्रेम है, वही डेथ है, वही ध्यान है। इन बातों को सिर्फ माने मत, खुद बोध हो जाना वो जरूरी है।